अग्रवाल के ब्रेड पकोड़े खाए हैं और मैं बड़ी अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। अरे भैया मोटू, अबे दुखी राम के समोसे तो तू खाता ही था। अबे पर ये कपिल अग्रवाल के पकोड़े, अबे ये कौन सी बला है? अबे तू भला, अबे कपिल अग्रवाल को नहीं जानता? अरे आज उन्होंने भगवान महावीर हॉस्पिटल में विकलांगता शिविर लगाया है। उनकी एक संस्था है विकलांग सहारा समिति, जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। अरे उसके द्वारा आयोजित वो संस्था काम करती है हमारे विकलांगों के लिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मंद बुद्धि है, मानसिक रूप से विकलांग है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ये संस्था काम करती है। अच्छा ये बता मोटू भैया, ये संस्था तो काम करती है, तो पर तू वहाँ भगवान महावीर हॉस्पिटल में क्या देख के आया? वहाँ मैंने देखा कैंप लगा हुआ है, सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही है। सुविधाएं? अरे एक बात बता, कौन कौन सी सुविधाएं? अरे बात सुन, देख जैसे अभी ये पीछे ड्राइवर भाई बैठा है, इसके क्लीनर का एक्सीडेंट हो गया। अब सुन, अब क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? अरे उसकी जिंदगी पतलू यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। आप देखो, सबसे पहला काम उसका विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। अब वो खुद भी बना सकते हैं, उनके परिवार वाले भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं, और नहीं तो ये विकलांग सहारा समिति में संपर्क करते हैं तो वहां भी उनका विकलांग प्रमाण पत्र बनेगा। अबे प्रमाण पत्र बनेगा? अबे मोटू, अबे प्रमाण पत्र तो मेरे पास भी बहुत है। अरे मैंने भी अपने समय में बड़े बहादुरी के काम किए हैं। अरे प्रमाण पत्र ढेरों है, बताऊंगा क्या हो पाएगा? अबे चुप, गंजे तक ले, फिर कर दी तूने वही बेकार की बात। अबे तेरे पास ढेरों प्रमाण पत्र होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अरे ये प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र होता है। इस प्रमाण पत्र के पाने के बाद जानते हो क्या होगा? अरे उसको अगर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो इसके क्लीनर को रोजगार करने के लिए लोन मिलेगा, और काम धंधा करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए विकलांग बूथ भी मिलेगा। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? और बस पास की सुविधा, रेलवे पास की सुविधा, और इसके अलावा आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, इंश्योरेंस, और उसको सबसे बड़ी बात, अरे उसको विकलांगता पेंशन मिलेगी। अबे कैसी बातें कर रहे हैं, पेंशन मिलेगी? अबे मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए, मेरी तो पेंशन चालू नहीं। बैठो, तेरी पेंशन नहीं? अबे तू कहीं का विकलांग है? गंजे टकले, फिर वही बात कर दी तूने। अबे मैं विकलांगों की बात कर रहा हूँ। विकलांगता पेंशन उनकी चालू हो जाएगी, समझा? और फिर जब इतनी सारी सुविधाएं उनको मिलेगी तो बता, फिर उनको किस बात की चिंता करने की जरूरत है? अबे काम धंधा भी मिल गया,
हैं, दुकान भी मिल गई है, रोजी रोटी का संकट खत्म हो गया है, और काम धंधे और उसको घर परिवार चलाने के लिए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पेंशन भी बन गई। अब बता, इतनी सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी, और ये सारी सुविधाएं हमारे न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। और ये सारी सुविधाएं देने के लिए ही पतलू आज भगवान महावीर हॉस्पिटल में विकलांग सहारा समिति ने ये कैंप लगाया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कैंप में आए और इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाए। अच्छा, तो ये बता मोटू भैया, ये सारी सुविधाएं क्या एक ही आदमी दे रहा? अब मुझे बता दे। अरे मुझे बता वो कौन सा आदमी है? अरे मैं तो उसके गले से लिपट जाऊंगा। अरे चुप, फिर वही बात कर दी तूने। अबे ये कैंप भारत सरकार के सहयोग से संस्था ने लगाए, विकलांग सहारा समिति ने, और यहाँ पर ये सुविधाएं देने के लिए हमारे सारे विभाग के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर डीटीसी विभाग के लोग हैं, पास की सुविधा देने के लिए, लोन देने के लिए बैंकों से भी आए हुए हैं, विकलांगता पेंशन बनाने के लिए हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग से यहाँ पर संजय अग्रवाल जी भी आए हुए हैं, संजय सिंह भी आए हुए हैं, उनका स्टाफ भी आया हुआ है, और सबसे बड़ी बात जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सारे विभाग के लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी सुविधाएं देने के लिए बैठे। और ये सारी सुविधाएं हमारे कपिल अग्रवाल जी ने आज 2 दिन के लिए यहाँ पर एकत्रित किए, ताकि हमारे सारे विकलांग भाइयों को ये सुविधा एक साथ मिले। अरे वाह मोटू भैया, अरे सोने पे सुहागा। मैं तो समझता था तुम्हारी अक्ल खाद चरने गई है, मोटी होगी समोसे खा खा के तुम्हारे बुद्धि खत्म हो। पर भैया तुम तो बड़ी काम की जानकारी लेकर आए हो। मानना पड़ेगा, अरे मानना पड़ेगा भैया। भाई मोटू बदलू, तुम दोनों ने मेरी समस्या हल कर दी। मैं पीछे बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मेरे क्लीनर का क्या होगा। उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसका परिवार पे परेशान हो जाएगा, भूखमरी की नौबत आ जाएगी। मगर तुम दोनों की बात सुनकर मुझे अब समस्या का समाधान मिल गया। मैं उसको समझाऊंगा, भाई जो होना था वो तो हो गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तेरे को ऐसी सुविधाएं घर बैठे मिल जाएगी जिससे तू अपना परिवार पाल सकता है, आगे तरक्की कर सकता है, जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, सब प्रकार की सुविधाएं तेरे को मिलेगी। अब ये अंदर जाके ना मैं उसको समझाता हूँ, उसको धैर्य मिलेगा। तुमने बहुत बढ़िया जानकारी मुझको दी।